बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। आज हमेशा की तरह मेरे साथी राजा मुसर्रद इकबाल साहब मेरे साथ हैं, तो मैं उनकी तरफ चलता हूं। वो मेहमान हैं हमारे साथ, दो उनका तारुफ कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन लंदन आई, इसके अलावा रोज़ टीवी के ब्यूरो चीफ यूके यूरोप जनाब शराज खान साहब, और मुमताज़ बिजनेसमैन और बिजनेस फोरम के चेयरमैन जनाब चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शराज खान साहब की तरफ और जानते हैं कि शराज साहब, कोरोना की वजह से मैशत को जो है ना वो क्या नुकसान पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुसर्रद इकबाल साहब और गुलाम दस्तगीर खान साहब और चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम के यूके एंड यूरोप में चेयरमैन है और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के भी चेयरमैन है। मुमताज़ बिजनेसमैन एडम कैश एंड कैरी के नाम से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं आपके भी आप पर भी उनको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में इस हवाले से तो अजीज साहब भी बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर स्टेटमेंट की गवर्नर स्टेट बैंक यूके का है, उसने हाल ही में ऐलान किया है कि ये जो इकोनॉमी का जो रिसेशन आने वाला है वो 2008 का जो रिसेशन आया था उससे भी बड़ा है, जो क्रेडिट क्रंच का है। आप अंदाजा कर लें कि छोटे मोटे बिजनेसमैन जो है उन्हें भी 10-10 हज़ार रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया गया है। इसी तरह आप देखें कि जो होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, एयरलाइनें हैं, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इकानमी का भी जब ही चलता है जब ये सारी जो इकानमी रन हो रही होती है, बड़े बड़े कारोबार रन हो रहे होते हैं, उससे फिर छोटे मोटे बिजनेस भी साथ में जुड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट का खजाना है उसने तो वो तो खाली होना ही है। उसमें आप देख लें NHS को कितने पैसे जाएंगे। ये जो रिवाइवल, इकोनॉमी का रिवाइवल है दोबारा, इसको रिकवर करने के लिए ये डेंट पड़ा है उसको बहुत टाइम लगेगा। आज की खबर के मुताबिक 2% जो है वो इकानमी का वो उसमें कमी वाक़या हो गई है ऑलरेडी। इसी तरह आपको पता है कि BA ने कोई तकरीबन 12,042 उनके थे, और जो ब्रिटिश एयरवेज है उसने 12,000 लोगों को पहले ही घर भेज दिया है। तो पिछले 3 महीनों में कोई ज़ाहिर है सारे तैयारे जो है वो ग्राउंड है, कोई फ्लाइट नहीं हो रही, कोई इनकम नहीं है, तो इतने बड़े एम्प्लॉई जो है वो इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट को रख नहीं सकते। तो मजीद भी जॉबें जो है वो लोगों की जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का कारोबार बंद होंगे। तो इसी हवाले से मेरे ख्याल में चौधरी अजीज साहब चूँकि इकानमी पे और बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इनकी गहरी नज़र है, पूरा दिन फिगर में रहते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो हालात है इनको ये खुद कैसे देख रहे हैं, और आने वाला वक्त जो है वो कितना मुश्किल है, खास करके जो छोटे मोटे कारोबार जिसमें से हम पाकिस्तानी और कश्मीरी जुड़े हुए हैं, वो इसको किस तरह देख रहे हैं, वो कितने बड़े नुकसान में जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। यहाँ तक कोरोना वायरस के हवाले से इकोनॉमिकल है, ये शराज साहब, जैसा कि आपने कहा है कि एयरलाइंस के हवाले से, ये मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन 3 दर्जन के लगभग जो कंपनीज है ना एयरलाइंस की पूरी दुनिया में, वो जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई हैं, और हज़ारों के लोग साहब से जो है ना वो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। तो जाहिर है जो है ये एयरलाइन का जो सारा डिपेंड था वो तो जाहिर है मुसाफिरों पे था। अगर अगर जहाज बंद है तो जाहिर है उनके जो है उनके उन्होंने लोन लिए हुए थे बैंकों से, उनको लोन भी पे करने और बाकी चीज़ उनके अखराजात भी हैं। तो जो रोज़ाना की के मुताबिक उनको पे तो करने होते थे, जाहिर है अगर उनके जहाज चलें या ना चलें। तो इस वजह से ना तकरीबन कोई काफ़ी सारी जो है 3 दर्जन से ऊपर ऊपर जो है ना वो कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। इसके अलावा यूके में मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने बैंक ऑफ इंग्लैंड की मिसाल दी है, मैं समझता हूँ कि 2008 क्या बल्कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिसेशन होगा, और इकोनॉमिक तौर पर मुल्क जो है वो इसको जो है ना कई सालों जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तानी और एशियन बिजनेसमैन का, मैं समझता हूँ कि हम जब एशियन या पाकिस्तानी
बैकग्राउंड या बांग्लादेशी बैकग्राउंड के जो लोग हैं, अक्सर तो हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने माहौल माशरे पे और अपने जो हमारा सिस्टम है, लेकिन बिजनेस के हवाले से मैं समझता हूँ हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है ना फैमिली, हमारे अक्सरियत जो बिजनेस होते हैं वो फैमिली पे डिपेंड करते होते हैं और फैमिली के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अल्लाह का करम रहा है कि आप पिछले रिसेशन देखें, अगर 90s के रिसेशन, 80s के या 2007-8 का जो रिसेशन था, उसमें भी हमारे लोग जो है ना वो बहुत कम जो है बैंकरप्ट हुए थे। उसकी वजह कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है वो सारे फैमिली के बंदे जो है इन्वॉल्व होते हैं। पिछले दिनों में आपने मेरा कॉलम भी पढ़ा होगा, शायद वो अखबार में भी मैंने लिखा था कि मेरे साथ जितने भी फैमिली के बंदे काम कर रहे हैं, उन सभी ने जब ये अभी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कहा कि हम डबल आवर्स कम कर लेंगे, तो हम स्टाफ थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, तो हम डबल आवर्स कर लेते हैं। तो ये फायदे भी होते हैं, खास करके हम जो एशियन बिजनेस पीपल हैं यूके में, हमारे लिए ये बेनिफिट भी है कि चूंकि हमारे बिजनेस जो है फैमिली पे डिपेंड होते हैं। अलबत्ता सफर तो होगा, हर बिजनेस सफर होगा, उसमें शक नहीं है। सब जो छोटे बिजनेस लोगों ने गवर्नमेंट से लिए हैं, तकरीबन 25,000 तक जो है ना वो गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं, वो जो है ना वो क्या वो कितने अरसे के बाद वो उनको वापस गवर्नमेंट को करेंगे, या सिर्फ जो है ना वो उन्हीं के बिजनेस के लिए हैं, उनके जो है ना वो एम्प्लॉयज के लिए हैं? सर साहब, ये जो ग्रांट दी है ना, ग्रांट उन्होंने स्मॉल बिजनेस के लिए दिया 10,000, जो कि वो तो वापस नहीं करनी है, वो 10,000 ग्रांट दिया। बाकी जो है ना लोन किए हैं उन्होंने, वो लोन जो है ना तकरीबन 25% आपकी टर्नओवर का है। अगर किसी की 2 लाख की टर्नओवर है ना तो उसको 50,000, अगर किसी की लाख का टर्नओवर है तो उसको 25,000, इस तरह के उन्होंने लोन दिए हैं, जो कि 12 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री है, और 12 महीने के बाद जो है ना वो सिर्फ 2.5% उनको जो है ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बिजनेस के लिए ना जो क्लेवर बिजनेसमैन है उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत भी है, और उनके लिए बहुत फायदा भी हो गया है कि वो अपनी बिजनेस को जो है ना बहुत बेहतर बना सकते हैं इन रकम से। मैं तो, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकी वजह से ना बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है, और उनका बजाय कि पहले की निस्बत उनकी अभी बिजनेस बेहतर हो रही है, क्योंकि उनको माली तौर पर जो है ना वो काफी सारा जो है गवर्नमेंट से मदद मिल गई है, तो उसकी वजह से उनकी बिजनेस में बेहतरी आई है। कुछ हैं बेचारे, इसमें कोई शक नहीं, डिपेंड है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड है। अभी जैसा कि जो फूड की बिजनेसेस हैं उनमें तो है ऐसा, लेकिन जो फूड के अलावा बिजनेसेस हैं जो कम्प्लीटली बंद हैं, तो ज़ाहिर है उनका तो नुकसान हो रहा है। बेशक उनको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है या सारा कुछ कर रही है, लेकिन हो सकता है उनको वापस सेटल होने में कई महीने या साल लग जाए। शराज साहब देखेंगे, शराज साहब हमारे एशियन जो है ना वो या तो करते हैं क्या, मोस्टली जो है ना टेक वे हैं, टेक वे के अलावा या टैक्सी स्टैंड्स हैं या टैक्सीज हैं। टैक्सी जो है ना वो पिछले 2 महीने से तकरीबन टोटली बंद रही है। तो क्या इन लोगों को भी जो है ना वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोन्स या उनको कुछ इस तरह की कोई मिलेगी या मिली है? देखिए, जो लोग 2 जॉबें करते हैं ना, मतलब टैक्सी भी करते हैं और दूसरा काम करते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी पे जो है वो बैंक में आती है, तो वो तो जितना वो डिक्लेयर करते हैं उसी हिसाब से मिलेंगे। अब एक आदमी जो है वो 10,000 या 11,000 मिनिमम जो शो करता है, उसको अप्रॉक्सीमेटली चूंकि 3 महीने का उन्होंने कैलकुलेट करना है, तो 2500 पाउंड तक मिल सकता है। और ये डेट जो है 13 से, यानी आज से 18 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज पहला दिन है। तो इस वर्थ के अगर आपकी दूसरी जॉब भी है, लेकिन आपने अगर डिक्लेयर की हुई है कि मैं साथ में ये भी काम करता हूँ, तो ये इस वर्थ के उसको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो बाद में वो हिसाब किताब करेंगे कि आपको उन्होंने ओवर पेमेंट कर दिया या नहीं। बिल्कुल शाह साहब, मैं भी आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आज से शुरू है ना, वो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड सारे अप्लाई कर सकते हैं आज से। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो पिछले 3 साल में टर्नओवर किया है ना, उसके हिसाब से मिलेंगे पैसे। जरूरी नहीं किसी को 500 भी हो सकता है, किसी को 3,000 भी हो सकता है। तो ये कि अप एंड डाउन है। बाकी दूसरी टैक्सी ड्राइवरों की बात हो रही थी, और उनकी जो गाड़ियों की इंश्योरेंस हैं उन्होंने भी कम कर दिया है कुछ, और वो भी ये भी कर रहे हैं कि 3 माह के बाद आप पे करें। तीसरा वो जो है क्या ऐसे कहते हैं गाड़ी की लीज है, उस पर भी उन्होंने कर दिया कि 3 माह के बाद आप पैसे देंगे। 3 माह ये भी पैसे नहीं देंगे आप। नहीं, ये तो इंश्योरेंस देने तो है ना आपने, 3 माह बाद अगर देने देने हैं तो वो इंश्योरेंस और जो लोन जो लिया हुआ गाड़ी का वो आपने देने देना है, लेकिन वो 3 माह आप नहीं देंगे। चॉइस तो साहब क्या सस्पेंड हो गया केस।
जी, चोई साहब क्या यानी कि इस जो है ना ये कोरोना जब अब आस्ता-आस्ता अल्लाह करे तो ख़त्म तो हो रहा है। जब लोग वापस अपने-अपने कामों पर जाएँगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसमें कुछ बेहतरी आएगी या कितनी देर लगेगी और इसको जो है ना वो क्या कहते हैं वो गेट टुगेदर और काम पे जो है ना ईज़ी जिस तरह टेक अवे या टैक्सी वाले स्पेशली इनके लिए जो है ना वो कितना टाइम लगेगा बेहतरी के लिए? तो सब जो छोटी बिजनेस है ना उनके लिए तो सच्ची जो बात है इतना मुश्किल नहीं है, वो जल्दी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो अभी बड़ी बिजनेसेस हैं उनके लिए स्टाफ के मामलात हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग छोड़ जाते हैं या यानी कि वो इतने ज्यादा बिहाइंड हो गए, उनके कर्जे इतने ज्यादा थे कि ज़ाहिर है उनको अभी जब शुरू करेंगे तो उनको टाइम लगेगा, वो वापस जो उनकी टर्नओवर जो जो उनकी थी वो एग्जैक्टली वो तो नहीं होगी। तो इस लिहाज से ना जो बड़ी बिज़नेस है ना उनके लिए काफ़ी है, और डिपेंड है कि कौन-कौन सी बिज़नेसेस है। हर हर फ़ील्ड में ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि अभी जो फूड इंडस्ट्री में जितने भी फास्ट फूड टेक अवे है ना, वो आगे से डबल बिज़नेस कर रहे हैं इस वक़्त। कोरोना की वजह से उनकी बिज़नेस डबल हो गई है। वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं। अभी रे उसकी वजह ये है कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो रेस्टोरेंट्स की बिज़नेस भी उनको जा रही है। और दूसरी तरफ हर बंदा घर पे बैठा हुआ है, ज़ाहिर है उनको रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं है, ना वो सिनेमा में जा सकते हैं, ना वो किसी पब में या क्लब में जा सके हैं, उनकी कोई आउटिंग ही नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर लोग कैसा करते हैं, घर पे बैठे हैं, चलो जी खाना कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, चलो उनकी थोड़ी-सी वो जो है ना वो टेक अवे की वजह से जो है ना थोड़ा-सा, तो उसकी वजह से ना फास्ट फूड जितने टेक अवे है ना उनकी बिज़नेस इस वक़्त जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है फास्ट फूड टेक अवे की बिज़नेस की वजह से ज़्यादा होने से ज़ाहिर है जो फूड इंडस्ट्री में जो उनको सप्लाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिज़नेस भी बहुत अच्छी है। लेकिन सेम टाइम हमारे हमारे लिए मसाइल ये हैं क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हैं। तो रेस्टोरेंट से जो बिज़नेस आती थी ज़ाहिर है वो कम हो गई है, टेक अवे की ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ पे ही हैं। लेकिन अक्सरियत बिज़नेसेस जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी ऐसी बिज़नेस है जो बहुत तेज़ी से ग्रो भी करेंगी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की वजह से जो ये ग्रांट्स और लोन मिले हैं ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे और अपने बिज़नेसेस को बेहतर अंदाज से जो है रन करके वो बेहतर भी करेंगे इंशाल्लाह। और जी, ख़ास करके फूड इंडस्ट्री की मैं आपको बता दूँ, चूँकि मेरा ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री से है, इसमें ना तकरीबन 40% जो है ना वो लोग जो है वो बैंकक्रप्ट होंगे। क्योंकि उसकी उनके लिए सर्वाइव करना जाना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही जो हाउसिंग की मार्केट है, ज़ाहिर है अभी लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो मकान कैसे खरीदेंगे। ज़ाहिर है पहले तो होता था हर आदमी जो है मकान खरीद रहा है या बाय टू लेट कर रहा है सारा कुछ। तो ये कुछ अरसे के लिए ना थोड़ा सा होल्ड पे लग जाएगा। शायद प्राइसेस इतनी जल्दी ना गिरे, लेकिन जो है ना मकान बिकना जो है ना वो स्टॉप हो जाएंगे। हाउसिंग जो है ना ये फील्ड में भी मेरा ख्याल में थोड़ा सा जो है ना इसमें बिल्कुल, इसमें भी इश्यू होंगे। बिल्कुल चूहे जी, साहब, जैसे आप अभी आप बता रहे हैं, आपको शायद पता होगा ये जो जो फ्लू भी था ना, ये 1920 में शुरू हुआ था। अब ये जो जी, कोरोना जी। है, ये भी इसका भी कोई इलाज नहीं मिल रहा अभी तक ना। ये तो पता नहीं अभी कितनी देर चलना है। और आपको पता है कि यूके में, पूरी दुनिया में भी तकरीबन ऐसे ही है, स्पेशली यूके में तो आपको पता है टूरिज्म इतना है कि अगर ये लोग आएँगे नहीं अब, तो काम कैसे चलेगा आगे, नॉर्मल जो काम है। राइट, ये तो है ना कि भी लोकल लोग खाएँगे, पिएँगे या टैक्सी में लोकल लोग जाएँगे। बाकी जो मेन जो काम है कि भी दुनिया से लोग आते थे, आपको पता है जितने भी इवन के यूरोप के लोगों कंपनी हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? लंदन में। बैंकों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? लंदन में। अब अगर लोग आएँगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि भी आप जितने भी लोग आएँगे और वो 14 दिनों के लिए पहले कोरोना सेंटर में रहेंगे जाके ना। तो अब क्या बनेगा लोगों का? कैसे क्या सूरत-हाल होगी? कुछ इसके बारे में भी थोड़ा-सा करें। ये शराज साहब से पूछते हैं। एक तो शराज साहब थोड़ा सा जो चोई साहब ने गुफ्तगू की है इस पे भी थोड़ी सी आप नज़र डालें और जिस तरह आपने आतिफ भाई ने जो बोला आप इसको कैसे जो है ना वो देख रहे हैं? देखिए, हैप्पी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो इंग्लैंड है, ये दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। यानी ये एक बहुत वर्ल्ड कैपिटल भी इसको कहा जाता है, और ख़ास करके जो टूरिज़्म है, उससे तो ये सारा लंदन चलता है। 10 बिलियन इसकी आबादी है, पूरा एक मुल्क है। यूरोप के कई इतने मुल्क हैं जिनकी 6-6, 7-7, 4-4 बिलियन आबादी है। 10 मिलियन तो लीगल लोग रहते हैं, जो जो नेट में है, जो उसके मर्दमशुमारी में है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं जो यूरोपियन है या दूसरे हैं,
यानी कि इलीगल हैं, जो अभी सेटल होने हैं, जिनको स्टे नहीं या मर्दमशुमारी के उसमें नहीं आए थे। तो इस एतबार से ये सारी जो जो लंदन की गहमा गहमी थी, या सारे जो सारी कारोबार यहाँ चलते थे टूरिज्म से, वो बाहर के लोग आते थे जो यहाँ पर खर्च करते थे। और फिर आपको पता है ट्रेनें, जहाज यहाँ पर जिस एतबार से यहाँ पर लोग आते थे, इसी वजह से हमें हमारी डेथ्स भी ज्यादा हुई है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है। तो इस वजह से हमारी जो यहाँ पर लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं बनिस्बत होल यूरोप। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मतलब ये कि ये लोग जहाँ हम रहते हैं, इनको आप प्रेज जरूर करें कि ये सम हो अपनी इकानमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने प्लान पहले से बना लिया है। ये जो 10-12 कैबिनेट के मेंबर हैं बोरिस जॉनसन के, वो अव्वल दिन से ही कहते हैं कि ये जो आपने लॉकडाउन रखा हुआ है इसमें नरमी पैदा करो, क्योंकि अगर लॉकडाउन करना था तो शुरू से करो, वरना हमारी इकानमी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो प्रेशर अंदर है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट अगर कुछ इसमें रिलैक्सेशन करती है लॉकडाउन के अंदर, तो फिर लोग जो है वो अगर ज्यादा बीमार होते हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट, चूंकि सियासी लोग होते हैं, इन पर ज्यादा तनकीद होना शुरू हो जाती है। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में लॉकडाउन में नरमी बहरहाल होनी है। और दूसरी जो आपने जो स्पेनिश फ्लू की बात की, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत हुए थे 1920 में, उस वक्त तो जो वैक्सीन थे या साइंस थी उसने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो उससे तो बहुत लोग जो है वो उनकी डेथ हुई थी। आई होप कि हमारे इतने इस दफा नहीं होंगे, लेकिन वैक्सीन जो है वो मेरी अपनी फाइंडिंग ये है कि वी आर वेरी क्लोज इन यूके, कि हम जो है वैक्सीन जून जुलाई तक मेरे ख्याल में ये टेस्ट दरियाफ्त कर ही लेंगे, और सारे साइंसदान और सारे रिसोर्सेज इस पर काम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन आपको पता है कि अभी जितने भी आपने बात बता रहे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? देखिए ना कि अभी आज लॉकडाउन में नरमी हुई है इस वीक, तो अभी आज ही मेरे लोकल एमपी ने भी वीडियो ट्वीट की है, क्योंकि बस में से लोग ऐसे उतर रहे हैं जैसे फुल बस थी। अभी उसमें ये नहीं कि कोई एशियन ही लोग थे, सारे मिक्स लोग थे उसमें। आप देखें ना, इतनी नरमी करने से भी लोग मिक्स हो गए हैं फौरन। तो ये मेरे नहीं ख्याल से ये यूके की आप बात कर रहे हैं। बेसिकली यूके पीपल आर फेड यूके अप, की यूके पीपल आर फेड अप। लास्ट नाइट मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ उसके घर में अफ्तारी करने गया था, तो मैंने उसे मना किया, तो कहा डैडी कुछ नहीं होता। मतलब ये कि हम तो थोड़ी केयर करते हैं, लेकिन बच्चे तो सोशलाइजिंग करते हैं, जाते आते हैं नहीं इसी तरह शराज साहब, आना शाना। जी शराज साहब ये देखें कि इससे जिस तरह हैप्पी भाई ने बोला, या जिस तरह अगर हम केयर नहीं करेंगे, दोबारा हमने वो गेट टुगेदर हो गया, सारा सिस्टम हो गया, तो शायद तो ये दोबारा जो है ना इसका अटैक होना शुरू हो जाए। ये भी नहीं हो सकता? यही यही कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि बीमारी नहीं है तो कोई समझ नहीं आ रही ना, डॉक्टरों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो बता नहीं रहे हैं। अगर तो ये चीज राज भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आप देखें ना, पहले यूरोप में यही था कि इटली ऊपर जा रहा है, ठीक है, कभी स्पेन ऊपर जा रहा है, कभी अब हम सबसे ऊपर हम हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पे जा रहे हैं। सिर्फ ये क्यों? मैंने मेंशन कर दिया है। बिल्कुल। अब जब आप बताएं दूसरे नंबर पे हम जा रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? हम देखें ना, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, मैं आपके सामने, आपको मेरा भी पता है कि मैं भी बीमार था पहले, मैं अब पहले बीमारी की वजह से बाहर नहीं जाता था, अब इस कोरोना की वजह से बाहर नहीं फिर रहा। तो लेकिन ये है कि अच्छा, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हमारे साथ जो चौधरी अजीज साहब है ना, जी जी इन्होंने एक दिन भी काम रोका, और रोजे भी रख रहे हैं। जो हिसाब से बहरहाल ये तो टॉपिक कोरोना वाला, चूंकि लोगों के दिमाग में जब चीज शुरू होती है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बहुत खौफ होता था, बहुत लोग सोचते थे। अब हर किसी को पता है कि कोरोना क्या है, इसका खौफ बिल्कुल कितना है, इससे रिकवर भी बंदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन मरेगा, ये सारी चीजें। लेकिन जो हिसाब से ये पूछना है कि इस सारी सूरत हाल में ये जो ठीक कह रहा फूड का बिजनेस है, खास करके एशियन फूड है, इसकी सप्लाई भी बराबर आ रही है, लेकिन आपको जो माल सप्लाई हो रहा है अभी उसकी कीमत बढ़ गई है, उसी कीमत पे आपको माल डिलीवर हो रहा है। फिराज तो साहब हमने आपने देखा बहुत कि अच्छा सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुताबिकत भी रखता था। अक्सर अब भी हमारी जो एशियाई दुकानें हैं ना, उन पे चीजें महंगी मिल रही है, इसकी वजह से कि ये कोरोना की वजह आपको से। आपको आपको जो कीमत, जिस कीमत पर अब माल मिल रहा है, वो महंगा मिल रहा है या उसी कीमत पर मिल रहा है जब लॉकडाउन से पहले मिल रहा था? सर यही मैं अर्ज करना चला हूँ कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं
यानी कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल केनिया से इंपोर्ट होती थी जहाज़ों के जरिए, तो ज़ाहिर अब जहाज़ों के जरिए नहीं आती, तो ज़ाहिर डिफरेंट ज़राए से आती है, उसको टाइम भी लगता है, तो वो ज़रा महंगी है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो प्राइसेस नीचे आ रही है, इस वजह से कि डिमांड जो है वो कम हो गई है चीज़ों की, और जिन लोगों के पास माल ज़्यादा पड़ा हुआ है, ज़ाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकालें, तो प्राइसेस कम हो रही हैं, ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन हमारी एशियाई दुकानों पे अपोजिट है, किसी भी दुकान पे जाएंगे वहाँ पे उन्होंने डबल प्राइस की हुई है जी। क्यों जी? कोरोना की वजह से चीजें मिल नहीं रही हैं, सप्लाई में एग्जैक्टली। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी मिल रही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल जो चीज 3 दिन में मिलती थी, हो सकता है 4 या 5 दिन में मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है, ड्राइवर्स की शॉर्टेज है कुछ जगहों पे, तो उसकी वजह से ना जरा टाइम लगता है आपकी डिलीवरी आने में। लेकिन किसी भी चीज की इस वक्त यूके में बिल्कुल किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, और ना ही प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। चंद प्राइसेस की जिनकी मैंने बात की ना, जैसे जो चीजें फॉर एग्जांपल वेजिटेबल है, ये ग्रीन चिली वगैरह देखी होगी आपने, ये नॉर्मली केनिया या इस तरह के बाहर के मुल्कों से आती थी, तो वो बाई एयर आती थी। तो जाहिर है अभी जहाज नहीं है, तो जाहिर है वो शायद डिफरेंट वे से वो उसको शिप के जरिए से या किसी और तरीके से वो लाते हैं। जाहिर है उसमें जरा ज्यादा टाइम भी लगता है और खर्चा भी ज्यादा होता होगा, उसकी वजह से ये कुछ चंद चीजें जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ 99% जो जो सब प्राइसेस है ना, जी 99% प्राइसेस वो नीचे गई हैं, ऊपर नहीं गई। दूसरी यही तरफ है ना कि देखें, जो पेट्रोल है कितना सस्ता हो गया है। ये जो गोश्त है एशियन दुकानों में, ये तो इसकी तो बहुत ज्यादा कीमत उन्होंने बढ़ा दी। इसकी क्या वजह है? शराज साहब उसकी दो वजह हैं। एक तो कोरोना था, ठीक है, माल सप्लाई नहीं हो रहा था। दूसरा ऊपर से जो है ना रमजान शरीफ आ गया, तो ये रमजान शरीफ में आपको पता है हमेशा जो है ना वो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे नहीं आती। स्पेशली हमारी एशियन शॉप के लिए। चोई साहब बेहतर बताएंगे। जी चोई साहब। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि असल में किसी भी 99% प्राइसेस जो है ना चीजों की वो नीचे आई है। 1 या 2% अगर आप कह सकते हैं ना, कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें जाहिर है वो बाहर से आती थी तो वो मुश्किलात हो रही है सप्लाई में, तो शायद उनकी थोड़ा बहुत जो है ना प्राइस इंक्रीज हुई है। जनरली हर चीज की जो है ना वो प्राइस नीचे आई है, क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो गई है। उसकी वजह जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, पूरे यूके में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे बंद हैं। तो जाहिर है रेस्टोरेंट में जितनी भी चीजें इस्तेमाल हो रही थी वो अब नहीं इस्तेमाल हो रही। तो जाहिर है जो लोग सप्लाई कर रहे थे उनके पास इजाफी माल है, तो वो कम कीमत पे बेच रहे हैं, ना कि उसको प्राइस इंक्रीज करके बेच रहे हैं। इन्होंने तो जन्नत में जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। अच्छा, हमारे जो लोग हैं ना, ये जरा नेकी कमाना चाहते हैं रमजान में, ओवर चार्जिंग और जखीरा अंदोजी और अपने ही लोगों को लूटने से, ये फरमाइएगा चोई साहब कि ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या होगा? हम तो पहले ही बहुत कमजोर थे, कमजोर विकेट पे खेल रहे थे। अभी लॉकडाउन थोड़ा उसमें नरमी आए तो दुनिया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। हमारी इकॉनमी का क्या होगा पाकिस्तान की? वैसे एक तो है ना, जाहिर है वो दुनिया का की सिचुएशन देख के तजिया किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो मेरी छठी हिस्सा है ना, वो ये कहती है कि जी पाकिस्तान इंशाल्लाह इस कोरोना के बाद बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान में एक वजह जो है ना, हम सारे कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में कोरोना क्यों नहीं ज्यादा और बाकी मुल्कों में है, उसमें बाकी जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक ये चीज भी है कि हमारे लोगों की जो थिंकिंग है ना, सोच है, वो है कि लोग, हम बंदे की सोच है कि जी हमें कोरोना कुछ नहीं कर सकता, कोरोना क्या है, ये वैसे ही जो है ना शोषा छोड़ा हुआ है लोगों ने। तो बेसिकली उसकी उसकी वजह से नफसियाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में उसकी वजह कम होने की ये वजह है कि यहाँ पे यूरोपियन मुल्क में और बाकी मुल्कों में जो है ना नफसियाती तौर पे लोग जो है वो डर गए हैं, सहम गए हैं। उसकी वजह से किसी को अगर नॉर्मल जुकाम भी है तो वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जी बस अभी कोरोना आ गया है, मेरी बहुत आ गई है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है ना इसका इसका ये फायदा है कि वहाँ पे लोग जो है ना उसको कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे। तो उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि वो गर्म मौसम होने की वजह से, या बाकी वो जो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो वो टीके वगैरह लगाते हैं बचपन में, उसकी वजह से भी जाहिर है जो है ना, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये भी हो सकती है, चूंकि इंडिया में भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों में इसकी वजह जो है कम है। लेकिन इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान को ये रिलीफ दिया है अभी IMF की तरफ से, और बाकी जो कर्जे बाहर से लिए थे सऊदी अरब, चाइना और दूसरे मुल्कों से, उसकी वजह से जो पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा तरक्की करेगा।
कोरोना जी के बहुत बाद वो बहुत जल्दी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया चोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका जो है ना, आपने बड़े अच्छे अंदाज में तफसील से बताया कि हमारे एशियन कारोबार जो है ना वो उनका क्या कहते हैं आगे फ्यूचर कैसा है, या वो कितने लॉस में जाएंगे। जनाब शराज साहब, आपने भी बड़ी अच्छी जो है ना इंफॉर्मेशन दी हमें। हमारा टाइम जो है ना वो इस पे इतना ही है। आइंदा इंशाल्लाह जो है ना आपसे किसी और टॉपिक पे जो है ना वो बात करेंगे। तो आज के लिए हमें इजाज़त बस दें। ये आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, मेहनत कर रहे हैं चैनल के लिए और इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप दोनों ने बहुत ग्रो किया है। मेरी बेस्ट विशेस जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब के लिए और हैप्पी टीवी के लिए और आपके लिए खास करके एज ए भाई आपके लिए। शराज साहब, मैं हूँ या हम जो मैं है ना वो दोस्त हूँ आपसे जी। सीख रहे हैं। हम आपसे सीख रहे हैं। हम कोई वो क्या कहते हैं एंकर या इस तरह के नहीं, हम आस्ता आस्ता जो है ना वो सीख रहे हैं आपसे। कई इस तरह जो है ना वो है हमारे में बहुत सी जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं जो दुरुस्त करने वाली हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो बेहतर हुई है और कौन सी करनी है। इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ हमारी दुरुस्ती करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा और आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये तो जो पीछे रहने वाले बंदे हैं वो आपको आगे करके आप भी पीछे हो जाते। पहले कैमरे के पीछे होते थे, आप सामने आ गए हैं लेकिन पीछे हो हाँ जाते हैं आपको आपको बिल्कुल। चलाने के लिए। चोई साहब शाह साहब, हमारे पास बिल्कुल जो है ना वो टाइम बिल्कुल खत्म है। इंशाल्लाह हम इनको जो है ना वो नेक्स्ट कश्मीर के प्रोग्राम पे जो है ना आपके साथ लेंगे। तब तक के लिए जो है ना हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज जी। अभी जी थैंक यू। शुक्रिया जी। ये अस्सलाम था वालेकुम। हमारा आज का शो। तो इंशाल्लाह मैं भी, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे जी। अल्लाह हाफिज जी।